जिधर देखता हूँ हे गुरुदेव तेरी तस्वीर नजर आती है और तेरी तस्वीर में मेरी तकदीर मुझे नजर आती है। समा जाता हूँ तुझमें मैं जब ये बुद्धि तेरे ख्यालों में कहीं गुम हो जाती है और फिर आँख खोल के जब देखता हूँ तू ही तू, तेरा ही नजारा है, ना दूसरा और ना ये दुनिया कुछ भी मुझे नजर नहीं आती है। इस भावों को लेकर के इन पंक्तियों को बोलेगा तो आपको एक नई नूतन अनुभूति होगी। वाह वाह कैसा है सुंदर नजारा, हर ना आता है नजरी प्यारा। वाह वाह कैसा है सुंदर नजारा, हर ना आता है नजरी प्यारा। आप लोगों ने मुखड़ा ही बोल रहे हैं, जर्री जर्री कैसे वो नजर आ रहा है। सतगुरु का दर्शन आज भी होता है। आंख चाहिए चौथ तू अख नहीं पर लिखण वाली अख नहीं, तात तेनू होंदा पर तक नहीं। उल्लू को सूर्य नजर ना आए तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य नहीं चढ़ा हुआ है। ये तो उल्लू को अपनी आंख में देखना चाहिए कि दोष सूर्य का है या फिर उल्लू का है। जर्रे जर्रे में उसकी जया है, पते पते में उसका पता है, डाली डाली से उसका इशारा। वह कैसा है सुंदर नजारा, वाह कैसा है सुंदर नजारा, हर आता है नजरी प्यारा। कहीं ना दिखावे, कहीं पावो गवावे, कहीं रोता है दारो दारा। वाह कैसा है सुंदर नजारा, वाह कैसा है सुंदर नजारा, हर आता है नजरी प्यारा। सीना सीना में शोरे तोरी, आँख आँख में जलवा डोरी। रोम रोम है सतगुरु पुकारा, बाबा कैसा है सुंदर नजारा। बाबा कैसा है सुंदर नजारा, हर आता है नजरी प्यारा। बाबा कैसा है सुंदर नजारा, हर जाता है नजरी प्यारा। बाबा कैसा है सुंदर नजारा, हर आता है नजरी प्यारा। बहुत लंबा समय न हो जाए इसलिए इसमें से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ पंक्तियां, लेकिन लास्ट पैराग्राफ इस तरह से है। रूप लाख करोड़ दिखाए, फिर भी एक ही सतगुरु कहाए। नहीं दुई का है उसमें गुजारा, बाबा कैसा है सुंदर नजारा। वाह कैसा है सुंदर नजारा, आता है नजरी प्यारा। बाबा कैसा है सुंदर नजारा, हर आता है नजरी प्यारा। बाबा कैसा है सुंदर नजारा, हर आता है नजरी प्यारा। और एक और छोटा सा भाव सतगुरु के चरणों में, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का रंग इस मन रूपी बुद्धि रूपी चोले में चढ़ाया, ऐसा लगारी तो दुनिया में मिलने वाला नहीं।
इसलिए उनके लिए ये शब्द मैं कहने जा रहा हूँ, आप मेरा जरूर साथ दीजिएगा। नीम की ललारिया जामा चोले नो रंग दीन वालिया, के ललारिया जामा चोले नो रंग देन वालिया, मैं सदकी ललारिया जामा चोले नो रंग दीन वालिया, सदके ललारिया जामा चोले नो रंग देन वालिया, चोले नो रंग दीन वालिया, चोले नो रंग देन वालिया, मेरा ललारी, जो सबने कहा मेरा ललारी जग निराला, मेरा ललारी जग तो निराला, जान जाओ रंग चढ़ावन वाला, जान दाओ रंग चढ़ावन वाला, जिनमें तन मन ज्ञान रे नाम चोले नो रंग दीन वालिया, मैं तन मन ज्ञान रखावा चोले नो रंग देन वालिया, जिनमें सदकी ललारिया जामा चोले नो रंग दीन वालिया, मैं सदके ललारिया जामा चोले नो रंग देन वालिया, और पतारी ललारिया आई, परोपकारी ललारिया आई, दर्शन कर कर मन हर्षाए, दर्शन कर कर मन हर्षाए, मुझमें अभिमान दी भेंट चढ़ामा चले नो रंग दीन वालिया, मैं अभिमान के बेट चढ़ावा चोले नो रंग देन वालिया, पिता इस खुदी को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ताना खाक में मिल करके ही खुले गुलजार होता है। खुद को कर बुलंद इतना इस तरकीब से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन देखा होता है नी मैं अभिमान दी भेंट चढ़ाम चोले नो रंग दीन वालिया, मैं अभिमान के बेट चढ़ावा चोले नो रंग देन वालिया, मैं सदके ललारिया जामा चोले नो रंग देन वालिया, जीना रामा तू ललारिया वे, जीना रामा को मेरा ललारिया वे, जीना राही मेरा और ललारी, जीना रानी मेरा आवे ललारी, तन मन दी माँ उस तुम्हारी, हनुमान दे माँ उस तुम्हारी, मैं अखियां दा फर्श बनावा चोले नो रंग दीन वालिया, मैं अखियाँ दा फर्श बनावा चोले नो रंग देन वालिया, मैं सजके ललारिया जामा चोले नो रंग देन वालिया, मैं सदके ललारिया जामा चोले नो रंग दीन वालिया, देने वाले तूने कमी ना की, देने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये भी वो कहते हैं।
भगवान कहते हैं मैं अपनी इच्छा से अगर दे सकता होता तो सारे संसार को मैं भक्ति देता, सारे संसार को मैं ज्ञान देता, सारे संसार को मैं धनवान बना देता, किसी को भी मैं पापी रहने ही नहीं देता। क्योंकि ये चीजें मेरे पास देने के लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से, अगर अपनी मर्जी से गुरुदेव देते होते तो फिर तो कर्म और कर्म का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। मिलता वही है जो मुकद्दर की तकदीरों की लाइनों में है, और मुकद्दर कैसा बनाना है वो आपके हाथ में। क्या आपके हाथ में है? हाँ, मार्बल की दो गतियां होती हैं संगमरमर की। अगर तो हथौड़ी की चोट खाते समय वो संगमरमर टूट जाता है तो उसका केवल बाथरूम के फर्शों में स्थान रह जाता है। दुनिया पैर रख रख के उस पर गंदगी फैलाती है, और अगर शनि और हथौड़े से वो सहन करता है तो वही संगमरमर भगवान की मूर्ति में परिणत हो जाता है और सारा संसार उसकी पूजा करता है। गुरुदेव तो सबको एक जैसा ज्ञान, एक जैसी विद्या देते। मेरे गुरुदेव के चरणों में केवल मैं ही नहीं बैठता था, मेरे जैसे हजारों लोग उनके चरणों में बैठते, और जो कई वर्ष तक मुझसे भी बड़े सीनियर 30-30 साल 40-40 साल वो पहले से गुरुदेव से ब्रह्म विद्या सुन रहे थे। गुरुदेव बादल जब आता है ना, बादल वो धरती के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन ये तो धरती की किस्मत है, बीज जहां सुरक्षित होंगे वो बादल की नमी को पाकर के उग जाएंगे, और जिस धरती पे कोई संस्कार ही नहीं होगा वो बंजर रह जाएगी, तो वो बादल को दोष नहीं दे सकता। अपनी कृपा, एक बात को मैं क्लियर कर देता हूं, जब से सृष्टि बनी है भगवान की कृपा सब पर, ठीक है, और शास्त्र की कृपा सब पर है, और शास्त्र को समझाने वाले गुरुओं की कृपा सब पर। प्रॉब्लम क्या है, अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करता तो वो तीन कृपाएं ऐसे लगता है कि गुरु की भी अब कृपा नहीं रहेगी, अब तो भगवान की भी कृपा, अब सबकी नजर टेढ़ी, लेकिन किसी की नजर टेढ़ी। अपनी कृपा क्या, उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। बचपन में कहानी पढ़ते, बब्बर शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन कोई भी हिरण खुद चल के उसकी गुफा में नहीं आता, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तड़प पैदा करनी पड़ती है। चाहे अर्जुन का रथ भगवान क्यों ना चलाए, लेकिन ज्ञान की तड़प अर्जुन के अंदर नहीं होगी तब भगवान तब तक गीता ज्ञान उसको सुनाने वाले नहीं। और अगर बिना भूख के किसी को खाना खिला भी दोगे तो वो ना किसी को भूख ही नहीं है, आप उसके आगे 56 पकवान रख रहे हैं, उसको स्वाद आए नहीं आएगा। कहते हैं जब भूख से तड़पता है ये, तो बाजरे की सूखी रोटी अचार के साथ भी इतना स्वाद लगता है, और वो खाया हुआ भोजन अमृत बनता है, और बिना भूख के हम 56 पकवान भी खा जाएंगे, वो जहर बनता है, और हमें किसी पकवान का स्वाद नहीं आता। ये पकवान की गलती नहीं, आपको भूखी है, क्या भूखी ज्ञान के लिए, विद्या के लिए ऐसे तड़पना पड़ेगा जैसे कई दिन का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए गाय कब आएगी तड़प तड़प के माँ को याद करता है, और जब गाय देखती है कि बछड़ा कई दिनों का भूखा मेरे दूध के लिए मुझे याद कर रहा है, तो बछड़े का मुंह लगाने से पहले ही गाय के कान में दूध उतर जाता है, क्योंकि उसका बछड़ा भूखा है। अगर कोई बछड़ा ही नहीं, भूखी नहीं, तो गाय दूध उतारने वाली भी नहीं है। मैंने देखा बहुत दूध देने वाली गायों का जब बछड़ा नहीं मर जाता है
तो गाय दूध नहीं उतारती, बड़े जहरीले इंजेक्शन लगा के मुश्किल से लोग उसका दूध निकालते हैं। लेकिन जब भूखा बछड़ा सामने वाला होता है तो गाय के थनों में आपने कहा, आप इतनी भूख ज्ञान के लिए रखते हैं, कितनी तड़प आप विद्या के लिए रखते हैं, कितना उस विद्या के लिए आप बलिदान दे सकते हैं, कितना सैक्रिफिकेशन कर सकते हैं, कितना आप समय दे सकते हैं, ये सब बातें। हाँ, भगवान जब समय पैदा करेगा, जब मेरी किस्मत ऐसी हो जाएगी, जब मेरे को गुरुजी बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, सारी उम्र भर में हम कभी नहीं बुलाएंगे। जिसको ज्ञान की भूख होगी तो वो खुद तड़प तड़प के आएगा, और अगर हम बुलाएंगे भी फिर एहसान जताएगा, मैं कौन सा आ रहा था, मुझे स्वामी जी ने फोन करके बुलाया। और एक स्वामी जी के फोन करके बुलाने का अहंकार और कर जाएगा कि मुझे तो स्वामी जी खुद बुलाते हैं, क्यों बुलाएंगे, उनको क्या जरूरत है तुम्हें बुलाने की या याद करने, तुम्हें तड़प होनी चाहिए। मेरे सतगुरु भगवान ने मुझे नहीं कहा कि मेरे साथ हरिद्वार करो, संन्यास ले लो, मैं तुम्हें मंडलेश्वर बना दूंगा, नहीं। मैंने खुद कहा, मैं खुद तड़पा, उनके चरणों में खुद रोया कि ये डिग्रियां मुझे सुकून नहीं दे रही है गुरुजी, मुझे अपने चरणों में जला दे। गुरुदेव ने फिर मुझे कहा, मेरे स्वभाव को जानता है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, बचपन से आपकी गोदी में खेला हूँ, मैं आपके कठोर से कठोर स्वभाव को जानता हूँ। मेरा डंडा देखा है, मेरा थप्पड़ देखा है, मेरी मार देखी है। मैंने गुरुदेव, मैंने सब देखा है, फिर मेरे साथ क्यों जाना चाहते? मैंने कहा, जो विद्या आप आत्मसात करके बैठे हैं, ये विद्या मुझे किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री में नहीं मिली। मेरा दिल तड़पता है, मैं जाऊंगा। और गुरुदेव ने कहा, उसके लिए तू क्या कर सकता है? मैंने कहा, मैं अपनी जवानी को कुर्बान कर सकता हूं। जो मैं कर सकता हूं वो मेरे हाथ में, जो आप करेंगे वो आपके हाथ में। मैं अपने सारे सपनों को दफन कर सकता हूं। मेरे लिए आज ही दुनिया मर गई और केवल मेरा गुरुदेव जिंदा है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। गुरुदेव ने कहा, अगर ये सब कुछ कर सकता है तो ये बच्चे घर से ले जाने से पहले मैं तुझे वरदान देता हूं, आने वाले समय में दुनिया मेरी छवि को तेरे अंदर देखेगी। ये मेरा आशीर्वाद। बातें नहीं चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, बहाने नहीं चाहिए। दुनिया ने चढ़ाए फूल तुझे, मैं खुद को चढ़ाने आया। एक बार चढ़ तो जाओ। अच्छा बताओ, एक बार चढ़ने से आप कहोगे स्वामी जी नहीं, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? स्वामी राम तीर्था जो मेरे रोल मॉडल हैं, जीवन में आप रोल मॉडल किसको बना रहे हैं? आपका जीवन में हीरो कौन है? आप इसकी जीवनी को आदर्श बना करके अपने सिद्धांत जीवन में साध्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं स्वामी राम तीर्था को फॉलो करता हूं। ठीक है, स्वामी राम तीर्था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एट ब्रह्म यूनिवर्सिटी, 4 बच्चों के पिता, शादीशुदा है वो। तुम्हारे बहाने यहां नहीं चलेंगे कि हम गृहस्थी है। ठीक है, ध्यान रखना, आप बच्चों का मुकद्दर नहीं बना सकते। पहले बनी प्रारब्ध पाशे बना शरीर, जिस दिन वो संसार में रोजाना सयत परमानंद गुरुते लोकस्त अनुवर्तते। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा, मैं डिग्रियां गंगा जी में, गंगा जी में, आई डोंट नीड दिस एजुकेशन। जो मेरी पराधीनता की बेड़ियों को नहीं तोड़ सकती, उस विद्या को मैं क्या करूं? और जिस विद्या को स्वामी रामतीर्थ ने हासिल किया, स्वामी अक्षरानंद ने घर छोड़ने से पहले वो सारी विद्याएं हासिल कर ली। और उसने देख लिया पहले कि इस विद्या से क्या मिल सकता है। साथ ही साथ फिर उसने उपनिषद ज्ञान भी सुना, गीता भी सुनी, ब्रह्मसूत्र भी सुना। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी
करने की बुद्धि उसके अंदर आई, इसमें 30 साल लग गए। तब उसने निर्णय लिया कि मुझे कौन सी विद्या मेरा मंगल और कल्याण कर सकती है, तो उस विद्या की ओर तो चला गया। जिस विद्या से केवल मेरा पतन हो सकता है उसको जीरो कर दिया, और उस विद्या को हासिल करने के लिए डॉक्टरेट होने के बाद भी मुझे 7वीं कक्षा में 23 साल की उम्र में फिर से एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि मैं उस भाषा को नहीं जानता। और मेरे सामने गुरु ने चैलेंज दिया कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट होना है संस्कृत जगत में। और जिस दिन वो साथ गुरु के चरणों में रख दिया, तो गुरुदेव ने कहा, मेरा वो सपना जो पहले दिन घर छोड़ते समय तूने आज पूरा किया, जाने क्या देखा मुझमें, मुझे प्यार कर लिया, मुझे लाडला कहा की बाहों में भर दिया। जल्दी खत्म करते हैं, आप लोगों को भूख लगी होगी। स्वामी राम तीर्थ जी ने जब ये निर्णय लिया, और उन्होंने कहा नहीं केवल आज कहे मैं कल करूंगा, कल कोरोना क्या चीज है, अरे मौत भी आ जाए वो तुम्हें गुरु के द्वार पर नहीं रोक सकती। अगर आप कोरोना की एक्सक्यूज लेकर के जब बात करते हो तो आप बहाना लगा रहे हो, आप आना ही नहीं चाहते। अरे कोरोना ने मेरे उन बुजुर्गों को नहीं रोका जो कोरोना के भयंकर काल में मेरे साथ हरिद्वार में कुंभ मना रहे थे। कोई हार्ट का पेशेंट था, कोई डायबिटिक था, सारे कैंपों में इंफेक्शन फैल चुका था, सारे हरिद्वार के एंट्रेंस बंद हो गए थे। लेकिन गुरु चरणों में जिन्होंने इतनी वृद्धावस्था में बैठने का और ऐसी बीमारी में भी निर्णय ले लिया था, वो सबके सब सुरक्षित था। और कोरोना का बहाना लगा करके गुरु जी हम तो कुंभ में आना चाहते थे, पर कोरोना ने नहीं आने दिया, जाओ बैठे रहो। मौत भी कुछ नहीं कर सकती महाराज। आपकी नियत सच्ची होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नियत में खोट होगा तो बहाने बनाने के लिए करोड़ों हैं, आप जितने मर्जी बने। एक बार याद रखना, ब्रह्म ज्ञानी गुरु जितने प्यार वाले होते हैं, मैंने बड़ा प्यार किया, ऐसा किया, मैंने बड़ा लाडला, ऐसे रो रो के मेरे प्यार की कहानियां सुना रहा था। जितने प्यार वाले होते हैं उतने वो कठोर भी बहुत होते हैं। याद रखना, वो चापलूसियों में नहीं जाते। आप 2 शब्द स्तुति के कहोगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताकि वो विद्या की कसौटी पर आपको पूरा देखना चाहते हैं, तब उनको खुशी मिलती है। दूसरे गुरु को रिझाना बहुत आसान है, याद रखना जितने बैठे हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी की गुरु की प्रसन्नता को हासिल करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है शिष्य के लिए। पहले ब्रह्म ज्ञानी का चेला बनना चैलेंज, फिर उसके चरणों में रहना चैलेंज, फिर उसकी मार को सहन करना चैलेंज, और फिर दिन रात उसकी आपके सामने तपना, ये आसान नहीं है। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने क्या किया? पत्नी रोने लगी कि मेरा क्या होगा। उसने कहा तेरे माथे की लकीरें जो होगी वो तेरा हो जाएगा। ये 4 बच्चे हैं, इनको साथ ले जाओ। और पत्नी कहने लगी मुझे साथ ले जाओ। क्या? अगर आपने साथ फेरे लाया है तो आप घर छोड़ रहे हो, मुझे साथ ले जाओ। उसने कहा क्यों तुझे साथ ले जाओ? तो रामतीर्थ जी की पत्नी ने कहा मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ, हे प्राणनाथ मुझे साथ ले जाओ। उन्होंने कहा भगवान से भी ज्यादा है? उन्होंने कहा उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा बच्चों से भी ज्यादा है? उसने कहा हाँ। आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप आए तो बच्चे आए, बच्चे पहले थोड़ी थे मेरे पास में, ये तो आपकी देन है। अब तब रामतीर्थ ने कहा अगर केवल मुझे प्यार करती है तब तो मैं तुझे साथ ले जाऊंगा, पर इन 4 बच्चों को गंगा जी में बहा दे मेरे सामने, फिर मैं देखता हूं तू मुझे प्यार करती है या किसको प्यार करती है। पंडित जी एक गल बननी साडा ते दूनी चंद प्रेमल बैल वे, तेरी ते कुड़ी परोता पड़ी गए शैल वे, एक गल बननी। और जानते हो वो बच्चों को गंगा जी में फेंक सकती है कोई माँ? वो उधर ही बच्चों को लेके बैठ के रोने लगे, वो चले गए। जाने वाले पीछे मुड़ के नहीं देखते महाराज, और जो पीछे मुड़ के देखते रहते हैं वो मंजिल को कभी नहीं पा सकते। याद रखना ये मार्ग शून्य की धार है, शून्यस्य धारा दुर्गम पतस्सत्। आप
जिंदे जी इथे मरना पैदा। जो सर कबीर ने कहा, जो सर काटे अपना चले हमारे साथ। ठीक है, हो गई बात। स्वामी रामतीर्थ जी गए कि गढ़वाल के जंगलों में उस विद्या को पाने के लिए, जिस विद्या का यहाँ रोज स्वाध्याय होता है। आप भाग्यशाली हो, आपको घर बैठे मिल रही है। इस विद्या के लिए इंद्र को 100 साल तक ब्रह्मा के द्वार पर बैठना पड़ा। विरोचन 33 साल तक बैठा, असुरों का गुरु, लेकिन तब भी उसको विद्या हासिल नहीं। इसी विद्या के लिए जनक के एक एक द्वार पर सुखदेव जी महाराज 9 दिन, इसी विद्या के लिए जमराज के द्वार पर नचिकेता भूखा प्यासा 3 दिन तक। और आप फोन से ही पता कर लेते हैं कि स्वामी जी है नहीं, हमने जाना नहीं, जाओ, ये तुम्हारी निष्ठा है। हमने कहा अगर गुरु का द्वार बंद है तो 100 साल भी लग जाएंगे, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, कभी तो गुरु को दया आएगी, कभी तो दरवाजा खोलेंगे। बोलो, इंद्र किस खेत की मूली है? देवता भी जिस विद्या के लिए तरस जाते हैं। भागवत ने कहा, जब तुम्हारा अमृत कांच है, सुखदेव जी महाराज ने, मेरा ज्ञान हीरा है और कांच को लेकर के हीरा हासिल, इसका अधिकारी परीक्षित है, देवता तुम नहीं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है? स्वामी रामतीर्थ जी जब गए तो गंगा जी, ये काशी की बात है। अब उनकी घरवाली रो रही है, बच्चे रात हो गए 4। अब कौन खिला? अरे वो रामतीर्थ को थोड़ी रो रही है, वो अपने सुख को रो रही है कि उन महीने महीने तो रात उन्हें भेजनी, उन आटा चौल दे बैग भरिया तार पुण्य होना, इन्हीं सब्जियां गदिया कर खा लेती है पुण्य होना, उन मिली है सारा दिन तो न बोला बात तुम्हें नहीं। अरे अपने सुख को रोते हो, किसको रखा लेने चले हो? एक कंप्रोमाइज है, प्यार नहीं, जिसको तुम जी रहे हो। आपने एग्रीमेंट किया है, तू इतना काम करेगी तो मैं इतनी कमाई करूंगा, ये आपका एक एग्रीमेंट है। जिस दिन उस एग्रीमेंट को पत्नी ने या पति ने दोनों ने नहीं निभाया, आप कौन हो, मैं कौन हूं? कितने डाइवोर्स रोज होते हुए हम देखते हैं, वो भी 7 फेरों वाले लोग थे। उन्होंने भी कहा 7 जन्म तक इकट्ठे रहेंगे, लेकिन जब 4 नहीं मिले तो 4 महीनों में ही तलाक हो जाता है। महाराज जी 4 पढ़िए, आगे देखिए, ये ब्रह्म विद्या ब्रह्मनाद है। धर्म रक्षते रक्षिता, धर्म अपने आप उसकी रक्षा करता है जो धर्म के लिए आगे चला जाता है। धर्म में वो ताकत है जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। सनातन वो रोशनी है जिसकी रोशनाई में सारा जहान जीवन पा रहा है। तुम्हारा घर क्या चीज है? जो सारी कायनात को चलाने वाला, क्या वो हमारे बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा? सरपंच ने कहा, ठाकुर साहब, एक बेटे के 4 ऑपरेशन हो गए, आप हार्ट के मरीज हो, जो स्वस्थ है उसको गुरु चरणों में भेज रहे हो, आपका खानदान कैसे चलेगा? तो आज जाकर के देख लीजिए, वो चला जा डूब गया। और जब मैं बाहर रह करके ज्यादा चला सकता था। और अगर कोई गृहस्थी अपने बच्चे को गुरु चरणों में कुर्बान ना करता, तो आज जिस गुरु की आप स्तुतियां जहां अभी तक गा रहे हो, वो अक्षरानंद आपको कैसे मिलता? ये किसी माँ बाप के त्याग का पद है कि आज कोई गुरु आपके पास मिल रहा है। उस संकट पत्थर को किसी माँ बाप ने गुरु को सौंपा, और गुरु ने 11 वर्ष तक मुझे संन्यास नहीं दिया। मूर्ति मान करके फिर वापस माँ बाप को नहीं सौंपा, आपने सारे सनातन धर्म की धरोहर बना के आपको सौंप दिया। सारे विश्व में आज मैं सारे विश्व की सरकार हूं, मैं विश्व पुत्र हूं, सारा संसार मेरा परिवार है। और अगर सारा विश्व का मालिक अक्षरानंद हुआ तो ये कुर्बानी मेरे माँ बाप की है, और फिर उसके जीवन को सजाने का बलिदान मेरे गुरुदेव का है। दोनों का मिक्सिंग होकर के जब आगे चला तो सारी दुनिया को एक विश्व गुरु मिलने में दे रही है। मेरा ना कोई ऐसा सपना है, ना हम में इतनी योग्यता है कि हम उसको कर पाए। आगे देखिए, स्वामी रामतीर्थ चले गए, काशी के राजा की सवारी उसी समय आई। राजा उसी समय उस रास्ते से निकला। भाग्य की रेखाएं आप नहीं जानते।
और राजा ने देखा कि एक बेचारी स्त्री, 4 उसके छोटे छोटे बच्चे गंगा जी के किनारे बैठ करके रो रही है। राजा ने रथ रुकवाया, उसके कहा रोको, मैं इस बहन को पूछना चाहता हूं कि उसका कष्ट क्या है। भगवान ने अंदर प्रेरणा दे दी राजा को। राजा कौन करने वाला? वो अंदर बैठा है जिसकी राह में राम तीर्थ चले गए, वो अंदर बैठा है। तो राजा ने कहा कि बहन तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा मेरा पति हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स लाहौर, उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, लाहौर यूनिवर्सिटी में, आज वो सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म विद्या की रिसर्च में चले गए हो और मैं और मेरे बच्चे रात हो गए। राजा तो राजा के अंदर कौन आ गया? उसने कहा राजा के होते हुए उसकी प्रजा अनाथ नहीं हो सकती। बहन बैठो रथ पर, बच्चों को बिठाया और चारों बच्चों सहित स्वामी रामतीर्थ की पत्नी महल में पहुंच गई। बच्चों को राजकीय सम्मान मिला, राजा का संरक्षण मिला और जो तीर्थराम कभी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स होकर के भी तनख्वाह महीने महीने की बेच के भी बच्चों को नहीं बना सकते थे, राजा ने उनके मुकद्दर को इतना सम्मान दिया, आप नहीं जाने। ये कहानियां नहीं है, इन चीजों को मैंने अपने जीवन में किया। आज जाओ मेरे जन्म स्थान पर, कोई भी ना मटीरियलिस्टिक रूप से कमजोर है और ना आध्यात्मिक रूप से कमजोर है, दोनों पक्ष उनके तो हुआ ही हुआ। और उसके साथ ही जो पार्टी ये धरती, ये बताइए उस मुर्शद ने जिस जगह पे आप बैठे हैं, पार्टी वाला बुजुर्ग मेरे को बताएगा, इस जगह में आने के लिए पार्टी गांव के लोग डरते थे या नहीं डरते? अरे बोलिए, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, बोलो डरते थे कि नहीं? जहां डोगरी में बोलते थे इधर दोपहर को बढ़ावे घूमते हैं, इधर नहीं जाना, बोलो ऐसी अफवाहें इस जगह के बारे में थी कि नहीं? बोलो थी कि नहीं? थी कि नहीं? ठीक है। और मैंने नहीं देखा कि खंड प्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बनता है, पर मैंने ये देखा है जिना दे सर होते हाथ गुरादा। मैं आपकी पहचान लेके यहाँ नहीं आया, मैं आपकी स्पर्श लेके यहाँ नहीं आया, मुझे कोई नहीं जानता था। जहां आने से पहले किसी को इस प्लाट का सपना आया था और वो सपना मेरे गुरुदेव ने उसको दिखाया था और उसको दिखाया था जिसकी बात को मैं नहीं बोलता, नहीं तो सत्पाल चाह करके भी मुझे पार्टी की इस जगह में कभी नहीं ला सकता था। मुझे लाने वाली रोशनाई कोई और थी। सत्पाल केवल निमित्त बना। स्वपन इस प्लाट को लेने से पहले किसी और को आ चुका था। मेरी कान्हा तेरी कर्म भूमि जम्मू बनने वाली है, ये कोई मुझे फोन पे पहले से बता चुका था। और सत्पाल के घर के ऊपर खड़ा होकर के उस शक्ति ने पहले सत्पाल को बताया इस और वो जगह है जहां मेरे कान्हा की कर्म भूमि बनने वाली है। बहुत सारी बातें हैं और सत्पाल अच्छी तरह जानता है, अगर वो शक्ति मेरे साथ उस समय ना होती तो मैं इस भूमि को कभी स्वीकार भी नहीं करता। आज उनको पहले याद करें जिनकी अनुकंपा से मैंने इस धरती को स्वीकार किया, ठीक है। और ये खंड प्रस्थ, ये बराबर की जगह आज देखिए, और ये किसकी कृपा है? भगवान शिव से पहले भी इस आश्रम में एंट्री करोगे मेरे गुरुदेव की मूर्ति लगी। भगवान शंकर भी मेरे लिए दूसरे स्थान पर है और मैं केवल हवा में नहीं, मैं प्रैक्टिकली आश्रम का नाम हम कभी भी जिंदगी में अपने नाम से नहीं लिखेंगे। मेरे गुरुदेव का बोर्ड लगा, किसका नाम है? आश्रम का क्या नाम है? अक्षरानंद संन्यास आश्रम है। गुरु भक्ति किताबों में पढ़ करके हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन आपका कहाँ खड़ा है उससे, इसलिए मैं रजीत को कहता हूँ कि प्रवचनों की समझ आए ना आए, जिंदगी की किताब को पढ़ लेना, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बोलो, समझ आ रही है कि नहीं? बस इतनी ही बात है। उन्होंने कहा तब तक ना मानूं मैं किसी की भी कहनी, जब तक ना देखूं अपनी नैनी। और अब कहनी कहनी है क्या नैनी में देख लिया सब? अरे देख लिया नहीं देख लिया, देख लिया कि नहीं देख लिया? देख लिया ना। कुछ
कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पिघल जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। और गुरु की कृपा ये मैंने देखा है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा भला संस्कृत कैसे उसके अंदर घुस गई। मैंने तो सुना था कि नरेंद्र के कॉलेज के आगे रामकृष्ण परमहंस बैठ गए और नरेंद्र उनके चरणों में बैठा और रामकृष्ण परमहंस ने हाथ रखा और नरेंद्र को विवेकानंद में परिणित होने में देर नहीं लगी। ये पहले कहानी पढ़ी थी हमने, और हमने गुरुदेव का नाम लेके लघु सिद्धार्थ की पुस्तक को पकड़ा। कब 18 पुराण, कब उपनिषद, कब ब्रह्मसूत्र, कब गीता, कैसी वो भाषा हमारी जुबान पर आ गई जिसको हमने कभी भी यूनिवर्सिटी लेवल तक बोला ही नहीं था, वो अपने आप हम बोलने लग गए। ये मेरे मुर्शिद की कृपा है। बड़ी ऊंची तेरी हस्ती, बड़ी छोटी जुबान मेरी, तुझे समझ पाऊं मैं गुरुदेव, वो हस्ती है कहाँ में। ये याद रखना, इतना विश्वास कि दोष दृष्टि सपने में भी नहीं आए। और शास्त्र ने कहा रोज गुरुदेव का सत्संग सुनिए, लेकिन सामने बैठ करके मोबाइल से नहीं। मोबाइल में आधा कट जाएगा, आधा समझ आएगा, आधा नहीं आएगा। स्वामी जी हम मोबाइल से सुन लेते हैं, जाओ सुनो तुम्हारा बेड़ा गर्क है, सामने बैठ के सुनिए। अगर रोज नहीं सुन सकते तो हफ्ते में एक बार सुनिए। अगर हफ्ता में नहीं आ सकते तो 15 दिन में एक बार आइए। 15 दिन में भी नहीं आ सकते तो महीने में एक बार आइए। अगर महीने में एक बार भी नहीं आ सकते तो तुम्हारे पत्र से मैं भी नहीं बता सकता और ब्रह्मा भी नहीं बता। मैं झूठी तसल्लियां किसी को नहीं देता, झूठे लारे किसी को नहीं देता। हाँ, जो लोग वर्क फोर्स में है, जिनको छुट्टी साल 6 महीने में मिलती है, उनके लिए मैं वो व्यवस्था करूंगा। मेरे जवान जिस मोर्चे पर होंगे वो नहीं आ सकते, वो वहां मुझे याद करेंगे तो मैं अवश्य उनके पास आऊंगा और उनको मोर्चे पर जाके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन जो छुट्टी वाले दिन एसी के कमरे में सोएंगे और मुझे कहेंगे हम नहीं आ सकते, उनको मैं श्राप दूंगा, उनको आना रखा। तुम्हें मैं इधर आने से ज्यादा नींद प्यारी है। 15 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए। सोचा कि एक दिन जाकर के साल में थाली घुमाएंगे और सारे आशीर्वाद मिल जाएंगे। ऐसे गाड़ी नहीं है। मैं उन अपने शिष्यों को जानता हूं जो आज मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन किसी की ड्यूटी कहीं ग्लेशियर में लगी है, कहीं लगी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्लाई है, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, वो नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ जगह ही नहीं रहेगी कि अगर सारे शिष्य आ जाएंगे। लेकिन आज के दिन भी ऐसे चेहरे मैं मंच पर नाम नहीं लूंगा जो 10-15 किलोमीटर के आसपास में रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के बाद भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन भी यहाँ नहीं आए और कई सालों से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। एक बात का याद रखना मेरी बात को, या तो रिश्ता जोड़िए नहीं, अगर जोड़ेंगे तो निभाना जानिए, नहीं निभा सकते तो जोड़ने से पहले सोचिए। और जब एक बार रिश्ता बन गया तो बहानेबाजियों की कोई गुंजाइश, क्योंकि जब हमने दीक्षा दी थी ये बातें हमने उस दिन भी आपको समझाई थी कि देख लो इस रास्ते पर चलते हो तो मैं मंत्र बोलूंगा, नहीं तो अभी भी घर वापस जा सकते हो। मुझे चेले बनाने का कोई, अपने गांठ बनाने का कोई शौक नहीं है। आप और फैन फॉलोइंग उनको शौक है जो लोग प्रोफेशनल कथावाचक हैं, अपनी विद्या को बेचते हैं। उनको देखना होता है कि आज कितने फैन फॉलोइंग हुई, कल कितने करोड़ हुई। ब्रह्म ज्ञानी गुरु का फैन
एक भी नहीं बन सकता। अगर एक भी बन जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जैसे अर्जुन के जीवन में हुआ। कृष्ण जैसे ब्रह्मज्ञानी को आकर के 18 अक्षौणी सेना में एक ही पैर मिला जो गीता सुन रहा था। बाकी वाले वहां खड़े होने पर भी कोई भी कृष्ण की बात को सुन रहा। गोपियां भी पीछे रह गई, गोप भी पीछे रह गए, यशोदा भी पीछे रह गई, नंद बाबा भी पीछे रह गए, देवकी भी पीछे रह गई, वसुदेव भी पीछे रह गए। बाजी मार गया वो अर्जुन जो चरणों में बैठा था। उसने कहा पहले मुझे ज्ञान दीजिए, बाद में देखूंगा तुझे लड़ना है या नहीं लड़ना, क्या करना है क्या नहीं करना। ये याद रखना, जीवन में आप हाँ जो लोग टाइम देते हैं और पूरा टाइम देते हैं उनके लिए भी मैं कह दूंगा, जिस दिन गुरु जी के घर में दरबार में हाजिरी लगाते समय आपके परिवार में रोटी नहीं रहेगी तो हम खुद जाकर के आपके बच्चों को रोटी देंगे। जिस दिन आप नंगे हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, गरीब बन जाओगे कि पहले मैं कमाई करूंगा, गुरु जी को क्या मैं टप्पर नहीं पालना। जिस दिन गुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद आप टप्पर नहीं पाल सकोगे तो टप्पर को मेरे पास छोड़ दो और बोले गुरु जी आपने कहा था, और फिर आज हमारे घर में एक दाना भी नहीं रहा, हम गरीबड़े बन गए। तो गुरु जी बैठे हुए, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा इन चरणों में समर्पित। जब मैंने माँ बाप हर चीज को छोड़ दिया सिर्फ अपने गुरु के लिए, तो दुनिया की कौन सी ऐसी दौलत है जो उनकी कृपा से आज मुझे नहीं मिली। 2 बच्चे पैदा नहीं किए तो क्या हुआ, कितनी संतानें मेरे पास है, कितनी माँ का, लाखों माताओं का जिनके नाम नजीब ने यहां गिने, कितनी माताओं का मुझे प्यार मिला। दत्त मास्टर कविराज जैसे मुझे ऐसे शिव पर हाथ रखने वाले बुजुर्ग यहाँ पर हैं। कितना बड़ा मेरा कुटुंब है, मैं खुद भी नहीं जानता मेरे कितने बच्चे हैं, क्योंकि आप गिनते हो मेरे 2 बच्चे, मेरे 4 बच्चे, हम गिनना भी चाहेंगे हम नहीं गिन सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं ये बात सख्त है, जो लोग केवल मुझे चेहरा दिखाने 1 साल में आते हैं उनके लिए ये बात है। 2 साल तक गुरुदेव आपको माफी दे सकते हैं कि वो कहेंगे बेटा आ जाओ, आप कहोगे टाइम नहीं, वो कहेंगे बेटा आ जाओ, आप कहोगे टाइम नहीं। कितने साल तक, कितने साल तक इस व्यासपीठ में कुछ हम अपने जीवन के फैसले करते जाए, लड्डूराम बन के कुछ नहीं हो सकता। 2 साल के बाद आप कहते रहना कि हमारे गुरुजी अक्षरानंद हैं, जिस स्थान पर हमने आपको दीक्षा दी है हम संकल्प लेके आपका त्याग करेंगे। क्यों? जब गुरु शिष्य को अपनाता है तो उसके हर अच्छे बुरे कर्मों का फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। और जब बार बार आप उसकी अवज्ञा करते हो, सभी फोन करके वो कुछ कहता है आपको, आप 10 कामों की लिस्ट उसके सामने रखते हो, 1 बार माफी, 2 बार माफी, 3 बार माफी, 4 बार माफी, 1 साल माफी, 2 साल माफी। और वो सारे शिष्य जिन्होंने दीक्षा ली और कभी यहाँ नहीं आए, साल में भी नहीं आए, ये सुन ले, उनको मैसेज दे ले कि गुरुदेव आपका त्याग कर चुके हैं। और सबसे बड़ी सजा है नजरों से वो गिरा देते हैं, वो कोई डाल थोड़ी मारेंगे। ठीक है, आप बना के रखिए रिश्ता वो छोटे से, क्योंकि आपने जो बातें दीक्षा के समय आपको समझाई थी आप उन पर चले नहीं। गुरुदेव ने आपको 2 साल का टाइम दिया, नोट करते रहे, आपने मनमानी नहीं छोड़ी, मूढ़मती नहीं छोड़ी। और वो सारे शिष्यों का हम हृदय से त्याग कर चुके हैं, उनको कोई जरूरत नहीं संसार में ये बताने की कि हम स्वामी अक्षरानंद के शिष्य हैं। और कभी उनका नाम भी आएगा हम सीधा बोलेंगे हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, चाहे आप कितना भी जानते हो। और ये दिन किसी के जीवन में आना, इससे बड़ा श्राप और शिष्य के लिए काम हो सकता है। और एक बात, दूसरी बात है, जो आज्ञा के अनुसार चलेंगे, चाहे वो आज्ञा कितनी भी टफ लगे, प्राणों की बाजी लगा करके भी आज्ञा में खड़े रहेंगे, ये भी याद रखना। दूसरा, दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, दुनिया छोड़ देगी, नहीं बोलेगी, टूट जाएगी,
आपके गुरुदेव हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मेरा वचन, ये मेरा वचन है। पर कुछ वचन नहीं, मेरे वचन पर तो ताली बजा दी, ये मेरा वचन है। और जो आपने उस दिन दीक्षा लेने के पहले ये कहा था कि तन मन धन हम आपको अर्पण करते हैं, उस वचन को आप निभाएंगे। ये आप, क्योंकि जो कार्य गुरु को करना है उस पर गुरु मंथन करेगा, लेकिन जो कार्य शिष्य को करना है उस पर शिष्य को मंथन करना पड़ेगा। मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। माँ बाप को जो बच्चों के लिए करना है वो माँ बाप को विचार करेंगे, लेकिन जो बच्चों का धर्म है उस पर तो बच्चों को विचार करना पड़ेगा। ये बातें टफ जरूर लगी, इतनी प्यारी नहीं लगी, लेकिन यही असलियत है। जब बीती दवाई रोग ना मिटाए तो कड़वी दवाई का इस्तेमाल करने में कोई परहेज नहीं। और ये अटल, क्योंकि अभी प्रयास ने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु को ग्राहकों की जरूरत नहीं, क्लास की मेंबरशिप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, दुकानदारी चलाने की जरूरत नहीं है। वो दीवाने हैं ब्रह्म विद्या पे, और वो विद्या हर चीज दे सकती है। दौलत दे सकती है, शौहरत दे सकती है, इज्जत दे सकती है, मान दे सकती है। क्यों कि वो विद्या मेरे गुरुदेव की अमानत है, और वो अमानत को अगर मैं संभाल के रखूंगा तो मुझे स्वर्ग में भी वो नहीं मिलता जो मुझे शायद नर्क में मिल जाए, क्योंकि गुरु की विद्या मेरे साथ वहां जाएगी और उस नर्क को भी स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। ये क्या था, इसलिए आपको बोल रहा हूं, स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। ये याद रखना, जो नियम गुरु भक्ति के अक्षरन को फॉलो करने हैं वही नियम गुरु भक्ति के आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आप गृहस्थी हो, आप सब कुछ हो। मैं जानता हूं 30 साल तक मैंने देखा है कि गृहस्थी की जिम्मेवारियां क्या होती हैं, लेकिन मैं सेवाबंदगी के शिष्यों को भी देखता हूं, वो भी गृहस्थी है। मैं राधा स्वामियों के शिष्यों को भी देखता हूं, वो भी गृहस्थी है। मैं निरंकारियों के शिष्यों को भी देखता हूं, वो भी गृहस्थी है। और उन्होंने अपनी गाड़ियों पर भी कार सेवा लिखी हुई है कि हमारा गुरु भाई बहन कोई राया मोड़ भी उतरेगा तो हमारी गाड़ियां वहां खड़ी रहेंगी। लेकिन तुम लोग गाड़ी लेके निकलते हो, कोई बूढ़ी माता आ रही होती है, उसको भी गाड़ी रोक के बोलते कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें आश्रम में छोड़ दूंगा। केवल अपने लिए सब कुछ है। जिस दिन, और जब राधा स्वामी गुरुजी ने आना था, मैं एक दिन 12 बजे गया, रोड पर उनके शिष्य खड़े हैं, कि गुरु ने अभी हफ्ते के बाद आना है। जम्मू से लेकर के विजयपुर तक, विजयपुर से सापा तक 10-10 फुट पर आने वाली संगत का स्वागत करने के लिए शिष्य खड़े थे। गुरुजी हफ्ते बाद आने थे, पता नहीं आने भी थे या नहीं आने थे, लेकिन वो डिवोटी, उनको ज्ञान आए या ना आए, बड़ी बड़ी ब्रह्म विद्या उनको पता लगे ना लगे, लेकिन वो इतना जानते हैं कि अगर दीक्षा ली है तो हमने गुरु के समर्पण। गुरु ने कहा भगवान को छोड़ दो, उन्होंने कहा तथा हम छोड़ देंगे। हमारे गुरु ने कहा पाप लगेगा गुरु को, लगेगा पुण्य लगेगा गुरु को, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा मानो। जैसा चलाया वैसा चले। क्या वो नौकरी नहीं करते, वो दुकानदार नहीं है, उनको बच्चे नहीं पालने, और वो कैसे पहुंच जाते हैं? याद रखना, कमांडर कितना भी मजबूत करना हो, अगर सैनिक साथ नहीं रहेंगे तो कमांडर युद्ध नहीं जीत सकता। अगर तुम्हें ये याद रखना, ये आश्रम नहीं है, ये केवल आश्रम नहीं है, इस पूरे एरिया पर आप नजर गड़ाइए, छोटे मोटे मंदिरों के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इस एरिया में सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत किला है। ये सनातन की निशानी है, जहां पर दुश्मन 100 बार सोचेगा कुछ करने के लिए, और इस निशानी को जितना खूबसूरत हम बनाना चाहे वो आप पर डिपेंड है, वो आपके समर्पण पर डिपेंड है। कुछ नहीं कर सकते राम सेतु में तो गिलहरी को याद रखिए, पूछ गिली करती है, रेत लगाती है, वो पत्थरों पर डालती है। किसी ने पूछा, ए गिलहरी तुम क्या कर रही है? जब नल नील जैसे
सुग्रीव जैसे, हनुमान जैसे इतने शक्तिशाली वानर खड़े हैं सेतु में, और तेरी इतना सा रेता क्या करेगा? वो कहती है मैं जानती हूं कि मेरा इतना सा रेता कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक बात पक्की है, जब राम सेतु का कभी रामायण में वर्णन आएगा तो जहां नल नील को याद किया जाएगा वहां पर कल्याणी को भी। सब कुछ पैसा नहीं होता, ये भी याद रखना। जहां आदमी ने काम होना है, आदमी ने खड़े होना है, जहां व्यक्ति ने शोभा बढ़ानी है वहां व्यक्ति चाहिए, जहां सुई ने काम आना है वहां तलवार कुछ कर सकती, और यहाँ तलवार ने काम आना है वहां सुई कुछ कर सकती। लेकिन सुई का अपनी जगह महत्व है और तलवार का अपनी जगह महत्व है। लेकिन उनको थैंक्स करना, उनको याद करना जिन्होंने इस स्तंभ को बनाने में अपना खून पसीना और जीवन का सारा सुख त्याग दिया, उनमें सबसे पहले नंबर पर शर्मा जी को सामने बैठे लाख लोग आए, हार्ट पेशेंट होने के बावजूद। और जब ये सुखमय भवन तैयार हो गया तो पंखे की हवा में बैठने कभी नहीं आए। आज मैंने विशेष बुलाया तब आए, लेकिन जब कुछ नहीं था, एक कला की छाया मिलती थी और यहाँ पूरा दिन मिस्त्री मजदूरों के साथ धूप में खड़े रहना पड़ता था, तब वो शर्मा जी कलाकुलों वाले हैं जो अपनी जेब से किराया, मेरे कोई दीक्षा नहीं ली, शिष्य होने के बाद सेवा दी, ऐसा नहीं। उन्होंने जो कुछ किया बिना शिष्य बने ही अपने सनातन के लिए किया, और अगर सनातन के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको शिष्य बनने की भी जरूरत नहीं, आप अपने धर्म के लिए बिना शिष्य बने भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिसने नहीं करना, नायकों ने, जिनकी वजह से मेरा मन दुखी है कि सालों साल से उनके चेहरे नहीं देखे और आज भी वो नहीं आए, ऐसी संतान से तो निपुणता मर जाना अच्छा है, ताकि हम ये सब कर लेंगे हमारा कोई नहीं, लेकिन बार बार संतान को याद करके जो पीड़ा होती है उससे तो छुटकारा मिलेगा। याद रखना मेरी बात को। सबसे पहले विलंब नहीं करना। अब 2 बज गए, अब आपको छुट्टी लेनी है लंच के लिए। सबसे पहला क्रेडिट इसके लिए अगर किसी को जाता है, निस्वार्थ निष्ठा, ये भी लालच नहीं कि कल मैं अक्षरानंद का चेला बन जाऊंगा या इसको गुरु बना लूंगा, नहीं, केवल और केवल अपने धर्म के लिए जो खड़े रहे। हार्ट पेशेंट होते हुए भी मैटाडोर से आना, आज तो बड़ी गाड़ियां हैं, आज से 12-15 साल पहले यहाँ तो आने के लिए गाड़ी भी नहीं मिलती थी, राया मोड़ पे घंटों। शर्मा जी, आपके बलिदान को ये संस्था हमेशा याद रखे, ऐसे करें। और दीक्षा लेके भी बहाने लगाए वो नहीं चाहिए। दूसरा, जिस आद्या शक्ति ने शर्मा जी के उस पुरुषार्थ को सफल बनाने के लिए हमें तैयार कर दिया, माता चंचल को हम कभी नहीं भूलेंगे, जिनकी मातृ सत्संग भवन के रूप में वहां उपलब्ध रही है। उनके बच्चे पूजा करे ना करे, मेरे पूजा रूम में उनका चित्र हमेशा रहेगा। और हरिद्वार में जिसने कभी भी पैसों का ध्यान हमें नहीं आने दिया, क्योंकि अगर पैसों का ध्यान आ जाता तो हम पढ़ाई कभी ना कर पाते। पैसों की पूरी जिम्मेवारी उसने उठा ली, वो भी कोई गुरु परंपरा से शिष्य नहीं बनी। माता कमला को हम याद कर नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। और बताए, जब सारी दुनिया ने अक्षरानंद को छोड़ दिया, सिर्फ प्रकाशा को प्रकाशु माता बैठी, जिसने डोला उठाया और तब तक मेरे साथ खड़ी रही जब तक मैं यहाँ बैठा। अभी जब आश्रम बन गया, अभी वो काम आती है, स्वास्थ्य की वजह से और एज की फैक्टर की वजह से भी। आपके बहुत सारे ऐसी अद्वितीय शक्तियां, सतपाल और दुबे को सिर पर भी जिसने हाथ रखा और मुझे जिसने कहा कि इन दोनों का कभी भी, स्वामी जी, कभी भी इन दोनों का त्याग नहीं करना, जीवन में चाहे जो लाख की गलतियां करें इनको क्षमा कर देना, वो माता चंचल। इनकी गोदी में पहला शगुन शाबाशी का इस भवन के बनने के बाद उसके जब प्रवेश किया, जिसने डाला वो माता चंचल। और वो शगुन नहीं था, इनके जीवन में वो शक्ति वो बन के चली गई कि आखिरी श्वास तक जहाँ खड़े रहना जैसा पहले दिन खड़े। और जो दीक्षा लेकर के काम कर रहे हैं उनकी ना मैं प्रशंसा करूंगा और ना ही मैं उनका नाम ले लूंगा कि
उन्होंने कुछ किया, वो कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि वो लाख संतानें हैं और उनका कर्तव्य वो अपने धर्म का पालन करते। मैंने उसका नाम दिया, उनका लिस्ट में नाम है, जो ना शिष्य लाइन में अपना नाम लिखवाया कि हम गुरु जी के कोई प्यारे शिष्यों में नाम लिखे, ना कोई वो कुछ था, उनका नाम है जो निस्वार्थ भाव से केवल सनातन के लिए खड़े रहे। अगर सत्तान कुछ करे, दुबे कुछ करे, बयान कुछ करे, अजय कुछ करे, मैं तो पीठ के इनसे करवा दूंगा, ये मेरी संतानें। लेकिन शर्मा जी ने जो किया, जो चंचल माता ने जो किया, जो कमला माता ने जो किया, जो जय जी ने जो किया, प्रकाशों को मेरी शिष्य नहीं है, दीक्षा नहीं दी है, उसका भाव है, वो तो विवेकानंद की, तब भी वो मेरे साथ खड़ी रही हर दुख में। जो शिष्य बन गए, संतान बन गए, उन्होंने इस आश्रम की सेवा करना कोई एहसान नहीं, क्योंकि मैं अति प्रशंसा करके उनके अहंकार के बीच को बनाना नहीं चाहता। दिन रात गोविंद दौड़ रहा है, हमें इसको भी नहीं बोलना चाहिए, दिन रात कितने सालों से, लेकिन मैं इसकी प्रशंसा नहीं करूंगा। वो अपने लिए, अपने को संन्यास के लिए क्या कर रहा है, अपना भविष्य बना रहा है। क्या इसलिए प्रशंसा करके हम उसके अंदर अहंकार के बीज नहीं बोलना चाहते, क्योंकि प्रशंसा सबसे मीठा जहर है। अगर किसी को गिराना हो तो चले की रोज प्रशंसा करो, रोज गुण गाओ, बच्चे को भी कहते रहो, और बच्चा एक दिन आपके मुंह पर जवाब दे देगा। ये सारी बातें हैं, ये मैं पहले भी कहा, अभी भी, और आपके गुरु भाइयों में बहुत सारे ऐसे गुरु भाई हैं जो बहुत सारी सेवाएं देने को तैयार है। देखिए सतपाल तो है ही है, बलियार तो है ही है, राजीव तो है ही है, और ये पटुआ वाले सतपाल जी है, अजय है ही है, पर एक वो भी खड़ा है धुरंधर महारथी, उसका नाम है सोनू। वो मीटिंग में नहीं आया, उसने कोई सलाह नहीं की भंडारे के बारे में, लेकिन मेरे कान में वो बोलते गया कि स्वामी जी मैं अपने गुरु भाइयों के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, क्या बिल है, आप उनसे ही पूछ लेना, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारा का सारा आयोजन जो आप लोग यहाँ बैठे हो, ये मैंने नहीं किया। गुरु पूजा का आयोजन हम नहीं करते, अपने जन्मदिन अवतार दिवस का आयोजन हम नहीं करते, ये भंडारे से लेकर टेंट से लेकर डेकोरेशन से लेकर के ये आपके गुरु भाई करते हैं। और अगर इस महान यज्ञ में भविष्य में भी कोई सहयोग देना चाहता है तो अपने गुरु भाइयों के कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, उनके साथ मिलिए, कम्युनिकेशन करते रहिए, वो आपको बता देंगे आपने कैसे चलना है। और ये सच्ची बात। और अब आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखना, जो मैंने प्यार वाले शब्द बोले वो आपको नर्म बना के रखे, जो मैंने कठोर वाले शब्द बोले वो अगर आपको वो भी आशीर्वाद लगेंगे तो आप ऐसी फौलादी चट्टान बन जाओगे कि दुनिया का कोई भी तूफान फिर आपको तोड़ नहीं पाएगा। उसके लिए मैं आग में डालूंगा और आप आग में तिड़क करके टूट ना जाओ, उसके लिए हर समय छाती से लगाते रखिए। दोनों बातें हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा खिलाओ दवाई की तरह खेलो, खूब डिशेज बनाओ, नंद ले, बड़े बड़े पंखे उसको ऐसी हाल बना के दे दो, लेकिन जब पढ़ाओ तो कसाई बन जाओ, फिर कभी भी लिहाज मत करो। गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा बहुत बहुत प्यार। जो अगर उन नायकों को मेरा मैसेज पहुंच जाए तो कल परसों तक भी अगर वो क्षमा मांगने यहाँ पहुंच गए तो शायद मैं इन शब्दों को वापस और सुन करके यदि उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं जाएंगे, मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया, तो फिर तो मेरी शब्द फाइनल है। अभी मैंने माफी की गुंजाइश रखी। एक बात ये हुई गुरु पूजा की शुभकामनाएं और आपको सावधान किया, कड़े शब्द सावधान और प्यार के शब्द शुभकामनाएं। क्योंकि अगर लव विदाउट विजडम इज जस्ट एन इमोशनल फीलिंग, अगर प्यार के साथ विवेक नहीं होगा
तो प्यार इतना अंधा है कि कुएं में गिरा देगा। और विवेक कड़ाई से पैदा होता है, मोह के लिए। एक बात बोल लो। अब दूसरी बात करो, कुंभ आ रहा है, आप सबको पता है। नंबर एक, जो भी, क्योंकि कुंभ में भी जितनी शान आप सनातन की बनाना चाहेंगे, आप उतनी शान बन जाए। वो डिपेंड करेगा आप कितना क्या कर सकते हैं। और जिसने जो भी सेवाएं देनी है उस विशाल यज्ञ के लिए, तो सितंबर अक्टूबर तक वो सेवाएं आश्रम में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि नवंबर से हमारी तैयारियां शुरू हो जाए। नंबर 3, जो कुंभ मेला में आना चाहते हैं, कितने मेंबर इसके साथ आएंगे, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग गोविंद को आपको पहले से देनी पड़ेगी, ताकि वहां उतने ही लोगों को जगह मिलेगी जितने लोगों के नाम हमारे पास होंगे। क्योंकि प्लाट हमको लिमिटेड मिलेगा। ऐसे नहीं है कि हम 20 जगह घेरना चाहेंगे, वो नहीं होगा। सबको गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने बांट के जगह देगी। पहले से टिकटें करवानी है, कितने दिन रहना है, कितने मेंबर आ रहे हैं, कब से कब तक रहना है, ये डिसीजन भी आपने सितंबर अक्टूबर तक परिवार में सलाह करके हमको बता देगा। एक बात। दूसरी, अचानक आप बोलोगे 5 मेंबर आ रहे हैं, वहां पहुंच के 20 मेंबर, तो 15 मेंबरों को अगर जगह नहीं मिली, उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्योंकि तुम बहुत बड़ी गैदरिंग है, वहां ऐसे नहीं चलता कि आप 5 बोल पे 20 पहुंच जाओ, 20 बोल पे 50 पहुंच जाओ। जितने बोलोगे उतने ही एंट्री मिलेगी। दूसरी बात, कुंभ में जो लोग आएंगे अपना पहचान पत्र साथ रखिए। तीसरी बात, जो माताएं बहनें आएंगी उनके लिए ड्रेस कोड रहेगा। आपने, सर्दी है, पिंक रंग का स्वेटर बनवाइए, पिंक का आपका स्कार्फ बनाइए, पिंक का दुपट्टा लीजिए, पिंक की आप कोटी बनाइए, पिंक आप शर्ट बनाइए, और आप व्हाइट कलर की सलवार, वो आपकी ड्रेस रहेगी माताओं के लिए, बहनों के लिए। ताकि इतने बड़े कुंभ में हमारे कैंप में कोई अजनबी व्यक्ति आए तो ड्रेस देखते ही हम समझ जाए कि ये हमारे कैंप का आदमी। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत ड्रेस कोड जरूरी है। जो जेंट्स आएंगे, ध्यान रखना, उनके लिए जो ड्रेस कोड है, येलो कलर का कुर्ता, येलो कलर का स्वेटर, येलो की टोपी और व्हाइट धोती। क्या? व्हाइट धोती। ये आपने ड्रेस भी अभी से बनवानी है। और इतनी भीड़ होगी कि टिकटें खुलते ही कोटा पूरा हो जाएगा। हर समय आपको मोबाइल पूरा चेक रखना पड़ेगा कि कुंभ की टिकटें किस दिन खुल रही है। और वापसी के भी साथ लेके जाना नहीं मिलेगी, उस समय कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी बातें कुंभ के लिए है। और जो सेवाएं अगर आप देना चाहते हैं कुंभ के लिए, जम्मू कश्मीर की शान बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म की शान बनाना चाहते हैं, और इतनी बड़ी संत बरादरी के सामने अपने गुरुओं का मान सम्मान ऊंचा रखना चाहते हैं, तो आप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमने कोई रेट नहीं रखा, कोई कुछ नहीं रखा, कोई कुछ नहीं रखा। ठीक है, लंगर भी लगेगा, सब कुछ होगा। तो ये सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। अब आप लोगों ने लाइन से, जहां अभी गुरु पूजा आपने नहीं की है, जहां पूजा की थाली पहुंचेगी, एक एक शिष्य आएगा, आराम से चरणों को हाथ लगाएगा, क्योंकि आप पूजा के लिए आए हुए हैं आज। और फिर हम प्रसाद देंगे। जब वो आगे चला जाएगा फिर दूसरा आएगा। ऐसे लाइन से आपने आना है। इसके 2 फायदे होंगे, एक यहाँ प्रसाद बढ़ता रहेगा, दूसरा लंच टेबल पर भीड़ नहीं बचेगी, सब आराम से। तो सबसे निवेदन है मेरा कि जो पार्टी गांव की